चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये है, दुकानदार उस पर X% Y% और Z% की क्रमिक छूट देता है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है। मुझे मालूम है जब भी मैं छूट निकालता हूँ, जैसे मुझे 20% की छूट निकालनी है 100 रुपये पे, तो 100 रुपये का मैं 20% निकालूंगा 20 रुपये आएगा, और 20 रुपये का अगर 100 में से माइनस करूंगा तो 80 रुपये बचेगा। यानी कि हर बार वैल्यू मुझे माइनस करनी पड़ेगी, यानी X% जो X है ना वो हमेशा मेरा 100 में से माइनस होगा। तो अगर मुझे डायरेक्ट चेक करना है तो देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यू माइनस माइनस मिल चाहिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों डिस्काउंट है, ये प्लस है ये हो ही नहीं सकता, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है तो ये इसका हो नहीं सकता। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखना है तो यहाँ देखिए, जैसे कि एग्जामिनर ने मुझे माना कि भाई मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है आपकी आपकी मुझे पी दे रखी है और मुझे इस पर डिस्काउंट निकालना है X%, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस का X बाय में 100 करूँगा। तो जब मैं इसे खोलूँगा तो ये मेरे पास P इक्वल टू में एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस का X बाय में 100 बचेगा ये। तो देखिए सब में माइनस माइनस बचना चाहिए। जब y खोलूँगा तो देखिए इसमें एक x के लिए कितना 100, एक बार 100 आया, तो इसके लिए भी 100 आएगा, इसके लिए भी 100 आएगा, इसके लिए 100 आएगा, यानी कि नीचे जो आएंगे वो आपके इस तरह से डबल डबल 60 आएंगे। ऊपर एग्जामिनर ने मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी 5,000। अगर इस 5,000 को मैं इससे काटूंगा, यानी कि इस 3 से तो 3 वैल्यू कट जाएगी, इससे कटेगा तो आपका 2 जाएगा, यानी कि 200, ये 200 आ रहा है। अब देखिए किस ऑप्शन में 200 मिल रहा है, भैया जी सब में ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंट होता 200 के सिवाय तो मैं इससे भी आंसर निकाल लेता, बट मेरे को तो आंसर मेरा इससे ही मिल गया। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।